हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपके यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान स्टडी में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं सामान्य ज्ञान के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम सिलेक्टिव हैं, क्योंकि इस टॉपिक से फ्रेंड आपको एक दो प्रश्न एग्जाम में मिलना है। तो वीडियो बने रहेगा और चैनल अपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि फ्रेंड आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। मसालों का बगीचा किसे राज्य को कहा जाता है? तो याद है कि मसालों का बगीचा जो कहा जाता है आपको केरल राज्य को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर जो हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो कानपुर है इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भांगड़ा कहाँ का लोक प्रसिद्ध नृत्य है? तो भांगड़ा जो आपका पंजाब का लोक प्रसिद्ध नृत्य है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको जो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज तो थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तटीय मैदान का क्या नाम है? तो पूर्वी तटीय मैदान का नाम आपका कोरिमंडल तट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के जो साथ है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है आपको सिकंदराबाद को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की जो आपकी नई राजधानी है अमरावती, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस, जो थियोफ्रेस्टस हैं इन्हीं को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है, और जीव विज्ञान का अरस्तु को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी, याद रखिएगा, माइकल फैराडे के द्वारा बेंजीन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में जो है मार्लो मिंटो सुधार पारित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण चलता है? तो लैंप की बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो आपकी किसी तत्व के कारण। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुप्रिया झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब को हुई थी? तो 1955 में जो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी, इसे ही पुराना नाम इंपीरियल बैंक था, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिल्ली प्रसिद्ध। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर क्या है, दिल्ली प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता हैं। शून्य की खोज किसने की थी? फ्रेंड यहाँ शून्य होगा, मिस्टेक हो गया, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो 1930 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में जो है आपका हवा महल स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है?
तो आधुनिक वर्गीकरण के जो पिता आपको कहा जाता है, कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं की खोज की थी, तो जीवाणुओं की खोज कौन थी? लीवेनहॉक द्वारा जीवाणुओं की खोज की गई थी। आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर आसवन बांध स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हरिकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या आपका, बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का अशोक आपको कहा जाता है किस नदी को? बताइए, दामोदर नदी को। और कोसी नदी को बिहार का अशोक तथा ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का अशोक कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो आपकी है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरती है, याद रखिएगा। जितने क्वेश्चन फ्रेंड सभी इंपॉर्टेंट है, ये जितने क्वेश्चन लिए फ्रेंड मैंने सभी एग्जाम सेलेक्टिव लिए हैं, तो याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में जो लार सहायक होता है, याद रखिएगा। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से जो आपका डुरंड कप संबंधित है। रोवर्स कप हुआ, संतोष ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? तो डुरंड, याद रखिएगा, फुटबॉल से। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, डिगबोई, यह असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम में डिगबोई स्थित है, जो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो गायत्री मंत्र आपका किस वेद से लिया गया, याद रखिएगा, ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है इसी से आपका गायत्री मंत्र लिया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रेशर कुकर में भोजन का जल्द पक जाने का क्या कारण है? तो क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर कुकर में भोजन जल्द पक जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वैज्ञानिक द्वारा स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सूत्र याद रखिए, H2SO4, जो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, लुसाने में, और प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा फ्रेंड, कौन है? थॉमस बॉक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। कायदे आज़म किसे कहा जाता है? तो कायदे आज़म के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महाभारत की फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो रजननामा के नाम से जो महाभारत का फारसी अनुवाद जाना जाता है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य तो कौन सा है? महाभारत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, NaCl जो है साधारण नमक, याद रखिएगा, साधारण नमक का नाम है NaCl, इसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन जो है Fe इसका सूत्र होता है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन धातु में पाई जाती है, याद रखिएगा। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो अभ्यारण्य है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यह असम राज्य में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की दो दास कैपिटल रचना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। घना पच्छी बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में जो घना पच्छी बिहार स्थित है, जो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनाया? तो चंदेल के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार वाली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार कौन सी महिला थी? याद रखिएगा, संतोष यादव, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो आपका मूल नाम था मूल शंकर, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट में आया था, याद रखिएगा, 1498 ईस्वी में कालीकट में आया था वास्को डी गामा, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में जो आपका हवा महल स्थित है, इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है ये सिखों का प्रमुख त्यौहार है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। जितने क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये भारत के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, दूसरे प्रधानमंत्री। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित जो लाल बहादुर के शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। और इंडिका पुस्तक, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, जो संविधान सभा का कोई स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को जो आपको विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट 70, सबसे पहले सूर्य किस देश में उगता है? तो जापान में जो है सबसे पहले सूर्य उगता है। भारत में सबसे पहले कहाँ उगता है? तो भारत में जो कहाँ उगता है सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 71, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल राज्य का जो ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 1896 में इसे कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखिएगा,
इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले बुलाया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिव खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरेल के द्वारा रेडियो एक्टिवता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से जो है पेस मेकर का संबंध है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह मस्तिष्क में पाया जाता है, इसे ही हम लोग छोटी ग्रंथि कहते हैं, याद रखिए, छोटी ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है और इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 81 इंपॉर्टेंट है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन के दल ने एक्सरे का आविष्कार किया था, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जब का आयोजन होता है 4 वर्ष बाद। 1896 में जो है पहली बार ओलंपिक एथेंस के यूनान में हुआ था, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि ओलंपिक सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो एथेंस के यूनान में सन 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेवा में सन 2016 में ओलंपिक खेल हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट 84, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शंख सावंत, यह हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मानव द्वारा जो सबसे पहले किया गया धातु का प्रयोग था तांबा। कौन सा था? तांबा, जो सबसे पहले मानव ने द्वारा प्रयोग किया गया धातु था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। क्या है? राजघाट नाम है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरुआत की गई थी? तो भारत में जो पहली बार रेल मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई थी कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में, याद रखिएगा। और 1853 में जो सबसे पहली बार ट्रेन चला गया, कहाँ से? मुंबई से थाने तक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय कहाँ है बताइए? तो इसका जो आपका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। और इसके जो प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिवेदी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 90 देखिए क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो मैंने भी बताया कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे त्रिवेदी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 जो देश सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। 93 जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, हेग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण दिया, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कीजिएगा, एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता। तो जितने क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद नंबर जो 343 है, याद रखिएगा, 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 98, बैरोमीटर के पाठ्यांक अंक में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? तो तूफान का सूचकांक बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है?
तो पश्चिम से पूर्व जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 100। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन आपकी क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। तो फ्रेंड ये जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सभी एग्जाम सिलेक्टिव लिए थे, क्योंकि फ्रेंड इस टॉपिक से आपको 1-2 प्रश्न एग्जाम में अक्सर मिल जाएंगे। तो टॉपिक फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना ना भूलना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, जिससे कि फ्रेंड आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इससे पहले मैंने फ्रेंड हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के भी टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाकर मेरे चैनल से वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्रेंड, धन्यवाद।